नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि आपका जो ग्रुप डी का भर्ती आएगा वो आपका अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा। सभी छात्र इससे भली भांति परिचित भी हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आ रहा कि सर जी पोस्ट कितना आएगा, और देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पहले भी इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दे दिया है कि 30 सितंबर 2025 तक जितना भी रेलवे में भर्ती खाली होगा लेवल 1 पोस्ट का, उन सभी भर्ती को एक साथ आपको 2024 में देखने को मिलेगा। अब इस बार क्या हो रहा कि वो तो जो रेलवे का स्टेटमेंट है ही है, परंतु उसके साथ साथ अब आपको और भी ज्यादा पद ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। जी हां, आप लोगों के लिए गुड न्यूज यहां पे निकल के आ रही है। कैसे, क्या, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए जो भी साथी अभी तक ग्रुप डी की तैयारी शुरू नहीं किए हैं, साथियों जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका वेट आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि हो सके 2018-19 का क्राइटेरिया आप लोगों के साथ रिपीट ना हो और नोटिफिकेशन आने के कुछ महीने के बाद ही आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए। इसीलिए अभी से ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। बाकी क्या अपडेट है, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी छूटे ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथियों अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। ये सबसे लेटेस्ट एडिशन में आप लोगों के लिए बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन के तमाम तरह के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके मैथ में आए थे, जिसमें 10,000 से ज्यादा आपको सॉल्व ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो सेम लेटेस्ट पैटर्न पे रीजनिंग का भी जो बुक है सॉल्व पेपर के साथ 8700 से ज्यादा इसमें जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिलते हैं टीसीएस प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये जो बुक है आप लोगों के लिए वन लाइनर अप्रोच किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक के माध्यम से आप अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो साथियों आप लोग विगत कुछ दिनों में देख रहे हैं कि रेलवे का जो भर्ती का प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट कर दिया गया है। जैसे आप लोग देखोगे कि जब हमारा एएलपी का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, एएलपी का नोटिफिकेशन में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, बहुत बड़े बड़े वादे थे सबके कि यहाँ पे हजारों पद पर जो भर्ती है वो देखने को मिलेगा। 50,000, 40,000, 60,000 पद आएंगे, परंतु रेलवे ने हमारे साथ धोखा करके मात्र यहाँ पे 5696 पद ही हम लोगों के लिए जारी किया, ठीक है। अब यहाँ पे एएलपी का जब भर्ती आ गया, प्रोटेस्ट हुआ, तो बहुत सारे छात्र के मन में ये चला कि चलो एएलपी में कम पद आए, परंतु जब टेक्नीशियन का भर्ती आएगा तो उसमें अच्छा खासा पद जो है देखने को मिलेगा। फाइनली हम लोगों के सामने टेक्नीशियन का भी भर्ती आ गया और इसमें भी आप लोगों ने देखा कि 9,000 के आसपास इसमें भी आपको जो पद है वो रेलवे की तरफ से आपको देखने को मिले। तो जो दो बड़ी भर्ती थी जिसमें सभी छात्रों को उम्मीद थे, आसार थे कि बहुत ज्यादा पद देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे ऑफिशियली ऐसा नहीं हुआ। अब जब यहाँ पे एएलपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस समय आप लोगों को पता है कि बिहार के पटना में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद देश के अलग अलग कोने में सभी छात्र ने अपने दम पे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। इसको लेकर यहाँ पे ना कोई शिक्षक ने साथ दिया। शिक्षक साथ दिए कब, जब यहाँ पे छात्र जो प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे तब। तो वो तो बात की बात है, परंतु वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मीटिंग हुआ। आप लोगों को पता है कि मीटिंग भी हुआ था, कुछ टीचर गण भी उसमें गए थे। तो वहां पे आपको रेलवे के द्वारा ये बोला गया कि भैया एएलपी में अब हमारे पास ज्यादा पोस्ट ही नहीं है, मतलब वैकेंसी ही नहीं है, तो हम पोस्ट को कैसे बढ़ाएं, कैसे इन 56-96 पोस्ट को और ज्यादा बढ़ाएं। रेलवे सीधा बोला कि हमारे पास भर्ती नहीं है। परंतु विगत कुछ दिनों से आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि उसके बाद आपका भर्ती आता है भैया जीडीसी का। जीडीसी मतलब वो होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें सिर्फ वो छात्र अप्लाई करते हैं जो पहले से रेलवे में रेगुलर जॉब कर रहे हैं। ये सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहां तक तो बात सभी को समझ में आ गया, परंतु अभी पिछले 10 दिनों से आप लोग देख रहे हो कि
प्रमोशनल कोटा के तहत, ठीक है, या फिर बोल लीजिए डिपार्टमेंटल कोटा के तहत 50% भर्ती जो है निकाला जा रहा। एक तरफ तो यह है कि जिसको जॉब दिया जा रहा, जिसके पास पहले से जॉब है उनको यहां पे एक के बाद एक प्रमोशन दिया जा रहा है, परंतु जिसके पास जॉब नहीं है उनको अवसर तक रेलवे नहीं दे रही है कि हां आप इंडियन रेलवे में यहां पे एग्जाम के थ्रू प्रवेश कर सको। ऐसा स्थिति यहां पे कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक तरफ से बुरा है ही, परंतु ये जो बैड न्यूज है, जो 50% से ज्यादा सीट को भरा जा रहा प्रमोशनल कोटा के थ्रू, ये ग्रुप डी साथियों के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ साथी इस पे संदेह भी करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम आपको पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि कैसे करके यहां पे ज्यादा से ज्यादा पद आने की संभावना है। अभी अगर बात करेंगे तो 3 से 4 डिवीजन की तरफ से 50% प्रमोशनल कोटा का जो भर्ती निकला है, जिसमें एएलपी के हजारों पद रिलीज हुए हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कई गुना ज्यादा पद आपको प्रमोशनल कोटा से भरा जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि अगर कहीं पे 100 पद खाली हैं, ठीक है, अगर कहीं पे 100 वैकेंसी खाली है तो उन 100 वैकेंसी में से 75 जो वैकेंसी है वो आपका यहां पे डिपार्टमेंटल कोटा के थ्रू भरा जा रहा, और मात्र 25 ही वैकेंसी जो है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से भरा जा रहा। ऐसा स्थिति हो गया वर्तमान समय में रेलवे में, परंतु इसमें जो इससे पहले अगर डेटा उठा के देखोगे तो ऐसा कतई नहीं था, ठीक है। यहां पे 50 से 60% जो भर्ती थी वो रेलवे के अनुसार ही आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरा जाना था, परंतु इस बार से ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भर्ती है वो आपका 25% यहां पे कर दिया गया है। अब चलिए, इसके पीछे का यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी खबर कैसे हो सकती है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका एएलपी का पोस्ट आ रहा, ध्यान से समझिएगा सभी साथी, जो आपका एएलपी का पोस्ट आ रहा, चाहे वो आपका जीडीसी के माध्यम से हो या फिर आपका प्रमोशनल कोटा 50% माध्यम से भरा जाए, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर बात करेंगे तो एएलपी के लिए जो आपका लेवल, कौन सा लेवल का जॉब होता है, तो भैया ये आपका लेवल 2 का जॉब होता है, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिए कि लेवल 2 का जॉब है, तो लेवल 2 का जॉब के लिए कौन कौन से जो रेलवे रेगुलर इंप्लॉय है कौन कौन से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीधी सी बात है कि लेवल 3 वाले तो फॉर्म भरेंगे नहीं, लेवल 4 वाले तो फॉर्म भरेंगे नहीं, लेवल 5 वाले तो फॉर्म भरेंगे नहीं, यहाँ तक कि लेवल 6 वाले तो फॉर्म भरेंगे नहीं आपका लेवल 2 के लिए, क्योंकि ये कोई भी नहीं चाहता है कि हम अपर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाएं। कोई ये चाहेगा कि हम अगर लेवल 3 में जॉब कर रहे हैं तो हम लेवल 2 में चले जाएं, कोई ये चाहेगा कि लेवल 4 में अगर हम जॉब कर रहे हैं तो लेवल 2 में चला जाएं, कोई भी नहीं चाहेगा। अगर आपका भी रेलवे में जॉब हो जाएगा तो आप भी कतई नहीं चाहोगे कि हम लेवल 4 से उठकर लेवल 2 के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे बात रहा कि लेवल 2 के लिए फॉर्म भरेगा कौन। भर्ती तो आया है, रेलवे को भर्ती तो देना है, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रेलवे को एलपी की आवश्यकता है, तो ये इन लेवल 2 के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा कौन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले कर ही नहीं सकते हैं, जो यहाँ पे रेलवे के सिर्फ रेगुलर इंप्लॉय है वही फॉर्म भरेंगे। तो सबसे बड़ा बात आता है कि फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करेगा कौन। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत बड़ा जो क्राइटेरिया है आप लोगों को समझना है। जो आपका एएलपी है वो आपका लेवल 2 के अंतर्गत जो आता है, इसके लिए भैया फॉर्म अप्लाई करेंगे लेवल 1 वाले कैंडिडेट। कौन अप्लाई करेगा, लेवल 1 वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे लेवल 2 के जॉब पाने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। अब आप लोगों को पता है कि 2018 में ग्रुप डी का भर्ती आया, 2019 में ग्रुप डी का भर्ती आया। क्या इसके बाद ग्रुप डी का भर्ती आया, तो यहाँ पे एक भी सीट पे 2019 के बाद ग्रुप डी का भर्ती नहीं आया। दो ऐसे यहाँ पे वरदान साल थे रेलवे साथियों के लिए, जो लगातार यहाँ पे हजारों के लाखों के पद पर भर्ती देखने को मिला। 2019 का क्राइटेरिया अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और अभी तक सभी साथी कहीं का डीवी आ रहा, कहीं का पैनल आ रहा, कहीं का मेडिकल आ रहा, इस तरह करके रेलवे जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है कि 2019 वाला भर्ती को यहाँ पे निपटारा कर दिया जाए। अब देखिए, जो यहाँ पे रिसेंटली रेलवे को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कि बहुत सारा ऐसा भी क्राइटेरिया बोला गया है कि जो 2019 वाला भर्ती था उसमें जो साथी अप्लाई करेंगे वो भी आपका एएलपी पद के लिए एप्लीकेबल हो गए हैं। अब आप ही सोचिए कि 1,03,000 भर्ती इधर हो गया, और यहां पे लगभग आपका हजारों पद पे भर्ती आया था, ठीक है। तो 1.5 लाख के आसपास आपका 18 और 19 में आपका यहां पे ग्रुप डी का भर्ती आ गया था। तो उसमें अगर बात करेंगे तो इसमें से ज्यादा जो साथी है वो आपका लेवल 2 के लिए एएलपी वाले फॉर्म भरेंगे। मतलब चाहे वो ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट हो, स्टोर कीपर हो, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो, सभी पोस्ट को इस बार आपको लेवल 2 के लिए फॉर्म भरा जाएगा। जिसमें से अगर मान लीजिए
कि यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा तो याद ही है 5696 पोस्ट, उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट यहाँ पे इसमें निकाला जा रहा। अब ये सभी साथी प्रमोशनल पाकर चले जाएंगे लेवल 2 में, तो लेवल 1 का जो वैकेंसी था, जिस पोस्ट पर ये काम कर रहे थे, चाहे वो आपका ट्रैक मेंटेनर हो या फिर आपका हॉस्पिटल अटेंडेंस हो, पॉइंट्स मैन हो, उन सभी भर्ती का क्या होगा, तो ये जो सीट है लेवल 1 का वो यहाँ पे हो जाएगा खाली, वो हो जाएगा यहाँ पे वैकेंट। तो ये सीट हो जाएगा वैकेंट, तो ये सीट कैसे भरेगा? अब इसमें लेवल 1 का तो कोई प्रमोशनल होगा नहीं, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी के लिए भी रेलवे निकाल दे कि भैया इसको भी प्रमोशनल कोटा से भरा जाएगा, ऐसा तो संभव है नहीं। तो इस लेवल 1 पोस्ट के लिए आएगा हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती। और रेलवे क्या बोला है, रेलवे के अनुसार अगर बात करेंगे तो 30 सितंबर 2025 तक का भर्ती का डेटा यहां पे कंसीडर किया जाएगा लेवल 1 पोस्ट के लिए, ग्रुप डी भर्ती के लिए। ठीक है, तो सोच लीजिए यहां पे 2025 तक का डेटा लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका प्रमोशनल कोटा से जिनका यहां पे प्रमोशन हो रहा है, उसके बाद जिसका जीडीसी के माध्यम से यहां पे प्रमोशन हो रहा, वो सभी साथी का भी तो पोस्ट यहां पे खाली होगा। मानते हैं कि यहां पे 20,000 का ही प्रमोशन हुआ, तो ये 20,000 सीट तो ग्रुप डी का खाली हो गया ना, क्योंकि ग्रुप डी वाले ही तो एलपी के लिए फॉर्म भरेंगे, अदर छात्र तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो 20,000 सीट यहाँ पे खाली हो गया और रेलवे के अकॉर्डिंग 2025 तक का वो भर्ती लेगा, तो आप सोच लीजिए कि लाखों की संख्या में ग्रुप डी का जो पोस्ट है फिर से वैकेंट होगा। हम मान के चलते हैं कि लाखों की संख्या में जो पोस्ट वैकेंट है उस पर रेलवे भले ही भर्ती ना दे, उतना भर्ती ना दे, परंतु यहाँ पे अगर 1 लाख सीट खाली है तो उसका 1/3 तो वो भर्ती निकालेंगे ही निकालेंगे। तो इससे साफ ही जाहिर होता है कि आने वाला टाइम में आपको यहाँ पे 35 से 40 हजार सीट पर भर्ती जो है आपको देखने को लेवल 1 पोस्ट पे 100% मिलेगा। तो इसी को मद्देनजर आप लोगों को अपना प्रिपरेशन करना है। बाकी बात रहा कि सीसीए वालों का क्या होगा, तो सीसीए वालों का यहाँ पे 40,000 भर्ती के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8,000 सीट आप लोगों को दिया जाएगा 20% कोटा के तहत, जिसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट है उन लोगों से बहुत कम कट ऑफ आपको देखने को मिलता है। इसीलिए प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिए। ऐसा मत सोचिएगा कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तभी आपको अपना प्रिपरेशन करना है, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे 1 सीट पक्का कर लेंगे, इसीलिए अभी से ही आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। बाकी इसके ऊपर अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेलीग्राम पे जरूर जरूर जाके ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आईटीआई बेस पे, 10th बेस पे और डिप्लोमा बीटेक बेस पे जो भी भर्ती आती रहती है, सारा का सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पीडीएफ, मेरिट लिस्ट, फाइनल रिजल्ट, सारा कुछ आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करके भी जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।